अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको वो मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या वो लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, क्या हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए मर जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहब यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुहिद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाई साहब आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब एक खुदा में मानते हैं? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते हैं? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जी जी। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूँगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल में ही। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल शरीफ में भाई क्या, हैं। लेकिन लोगों को नहीं कहा। जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं कहना चाहेंगे आज? कहा। नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए। इस्लाम के बारे में समझाने के लिए जी, इसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीडीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था। और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है, हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो। वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा में से मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया वही काफी है। और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे, आमीन। Assalamu alaikum. My name is Sonu and my qualification is the BA Arts and I am a reward. मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों? बहन का सवाल था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों, मुसलमान और गैर मुसलमान में क्या फ़र्क है और क्यों। मुस्लिम मतलब वो इंसान जो इस्लाम को कबूल करता है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से मतलब अमन, आता है लफ्ज़ सिल्म से मतलब अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना। मुस्लिम मतलब वो शख्स जो अमन हासिल करता है, शांति हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह और खुदा के मुताबिक चलना। गैर मुस्लिम वो जो अमन नहीं हासिल करता है और अल्लाह के मुताबिक नहीं चलता, उसे कहते हैं गैर मुस्लिम। क्यों फ़र्क है? क्योंकि वो ईमान नहीं लाता। जिस दिन वो ईमान लाएगा कि खुदा है, कि उसके अलावा कोई नहीं है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर चलने लगेगा। तो मुस्लिम वो है जो अमन हासिल करता है, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है। और गैर मुस्लिम वो है जो अमन नहीं हासिल करता है और खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आप क्या बनना चाहती है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम? आई एम अ रिवॉर्ड
और मैंने इस्लाम किए हुए भी 1 साल मेरा कंप्लीट हो रहा। माशाल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको दीन पे कायम रखे। इंशाल्लाह। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल्कि अवतार को सेम माना। एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहली तकरीर को सुना है, जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे। पहले मैं ये तब्दीली चाहूँगा आपके सवाल में कि मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के ज़रिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के ज़रिए भी साबित किया और वेद के ज़रिए भी साबित किया। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल्कि पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज़, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं। आप मानते? आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब। हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते? आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल्कि अवतार, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल्कि अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज़ लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज़। कल्कि पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते हो पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल्कि अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak। ये कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूं मैंने जो साबित किया हूं आखिरी कल्कि अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहाँ छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है।
और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूं वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये एक भाई ने सवाल किया है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कि मुसलमान जो शहीद होते हैं, जंग लड़ते हैं, अल्लाह की राह में जो अपनी जान देते हैं, वो उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उनको जन्नत मिलेगा। तो क्या जो हमारे हिंदू भाई जो शहीद होते हैं, जंग लड़ते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, और वो जब वो उनको हम शहादत का ठेक देते हैं, तो क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? क्या उनको भी अल्लाह बख्शेगा? तो इसके जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने माशाल्लाह काफ़ी प्यारा जवाब दिया और बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा कि दो तरह के हिंदू आजकल जो है वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। एक वो हिंदू है जो जियोग्राफिकल लिहाज से जो है वो हिंदू है, यानी जो इंडिया या भारत में रह रहा है, वो बाहर के ममालिक में कहेगा कि यार मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। तो अगर वो मुसलमान है तो वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि मुसलमान जो है उसका वो जब भी जंग लड़ता है वो इंसाफ के लिए जंग लड़ता है और एक अल्लाह के लिए जंग लड़ता है, और इस मकसद के लिए लड़ता है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरीन निज़ाम है, वो इस दुनिया में गालिब आ जाए, और उसके लिए वो जद्दोजहद करता है और इसी अरसे में वो अपनी जान दे देता है, तो वो तो जन्नत में जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अगर आप मजहबी लिहाज से देखेंगे और जिस इंसान ने कलमा नहीं पढ़ा होगा और जो इंसान जो है वो शिर्क करेगा, बुत परस्ती करेगा, तो वो बिल्कुल भी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए एक जो मेन शर्त है वो ये है कि ईमान इंसान में होना चाहिए, और ईमान इस बात पर कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। सो ये एक कंडीशन है, एक चाबी आप कह ले। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप जन्नत में बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते। सिर्फ वही लोग जन्नत में वो जो है दाखिल हो सकते हैं जो मुसलमान है, जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं। सो इसके अलावा अगर कोई कैसे भी शहीद हो जाए, वतन के लिए शहीद हो जाए, या अपने माल की हिफाजत में शहीद हो जाए, या किसी भी तरीके से जो है वो कत्ल किया जाए, और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाता, सो उसको आखिरत में इंसाफ तो मिलेगा लेकिन उसको जन्नत में नहीं दाखिल किया जाएगा। तो बाकी अगर कोई इंसान जो ईमान लाता है और वो अल्लाह की राह में इंसाफ के लिए लड़ता है और अल्लाह की राह में बिल्कुल साफ दिली से लड़ता है और वो शहीद हो जाता है, तो वो जन्नत में जाएगा ज़रूर। इसके अलावा भी कई सवालात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से किए गए, जिनके काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने दिए। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखी होगी। जो भी पार्ट, जो भी हिस्सा आप लोगों को वीडियो का पसंद आया हो, वो आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं उस हिस्से को, और मज़ीद अपनी जो तसुरात है और अपने ख़यालात है वो भी आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।